Okay, salam, marhaba, adab, Mr. people. I am Ali Hassan and you are watching Thetas of UAT Vlogs. In this video, we will be discussing how to make a good CV resume. Not only this, मैं start करूँगा with कि CV होती क्या है, resume क्या होता है, किस purpose के लिए होता है, क्या examples इसकी दिखाऊँगा आपको. फिर इसको पोर्टफोलियो से कंपेयर करूँगा कि पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है. Those who know me वो तो मुझे जानते होंगे, जो नहीं पता, I am teaching in NUST. I am an electrical engineering graduate और I am ex-president of SAI, which is also society uh, in UET Texas. Except that I am a social media influencer इसी चैनल पे जो चैनल आप देख रहे हैं. तो हम CV डिस्कस करेंगे, फिर रिज्यूमे डिस्कस करेंगे, फिर पोर्टफोलियो का कुछ देखेंगे, फिर अच्छा कैसे बना सकते हैं, अच्छी रिज्यूमे, अच्छी CV कैसे बना सकते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है और कहाँ पे बना सकते हैं, ये भी देखेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CV से कि CV क्या होती है. अच्छा, CV का जो वर्ड है ना, जिस CV का जो वर्ड है ये निकला है, कि जो CV का वर्ड है इसका मतलब है करिकुलम विटाए. लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ. ठीक है, तो CV स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ. कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ में जो कुछ किया लिख डालो इसके अंदर. ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, अकम्पलिशमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, एड्रेस, सब कुछ होता है. ठीक है, तो CV इज अ बायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल एकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. ठीक है, एकेडमिक, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, और पर्सनल डिटेल्स भी इंक्लूडेड होती है इसके अंदर. हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ डाला जाता है करिकुलम विटाए के अंदर. इसके पहले अगर देखा जाए ना रिज्यूमे, अच्छा इसका मतलब ये कि अगर इसमें सब कुछ डाला जाता है तो इसका मतलब ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट होगा, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल पेजेस, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होगा. अभी हम ये देखते हैं कि कब जरूरत होता है, लेकिन उससे पहले अब तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. रिज्यूमे की बात करें तो रिज्यूमे का मतलब होता है समरी. अब समरी किसी भी चीज़ की ना प्रिसाइज सी होती है थोड़ी सी. ठीक है, मतलब अगर कोर्स ऑफ लाइफ इज़ अ बिगर पिक्चर तो समरी इज़ अ शॉर्टर पिक्चर. ठीक है, तो समरी होती है ऑफ पर्सनल वर्क लाइफ. ठीक है, वर्क लाइफ की समरी होती है, सिर्फ एजुकेशन लाइफ की जो काम की बात है ना उसकी समरी मेन बात. ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर वो बातें लिखते हैं जो जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छी है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें. अचीवमेंट, जॉब एक्सपीरियंसेस, कॉम्पिटेंसी, स्किल्स, क्वालिफिकेशन. ठीक है, आप जॉब के लिए अप्लाई, स्पेशली जब भी रिज्यूमे की बात करें इसका मतलब ये जॉब के लिए अप्लाई हो रहा है. It is a form of document which is required at the time of applying for business, government, industrial jobs. ये सिर्फ जॉब के लिए आपको चाहिए होता है. CV आपको कभी भी किसी भी तरह से आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वैसे ही आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आप सब कुछ लिखते हैं. वो आपसे यूजुअली जॉब के बाद मांगी जाती है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपको जॉब पे रख लिया जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली उन्हें सिर्फ आपकी एजुकेशनल डिटेल्स नहीं, आपको हर कुछ चाहिए होता है. आपका एड्रेस, आपकी हॉबीज़, आपकी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस पेज, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, CV शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जब आपको जॉब मिल जाए उसके बाद वो आपसे मांगते हैं. अदरवाइज CV चाहिए होती है जब एकेडमिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो. ठीक है, तो हम आगे जाके देखते हैं. फिर बेसिस फॉर कंपैरिजन, पहले मीनिंग के हिसाब से आपको बता दिया. इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है समरी. ये कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, ये कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है. ये कोर्स ऑफ लाइफ मतलब है, इसका मतलब है समरी. ठीक है, और वो अगर इसमें हम जॉब के हिसाब से जो अच्छी चीज़ें ना वो लिखते हैं, इसमें आप सब कुछ लिखते हैं, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज. या 2 से 20 पेजेस तक भी जा सकता है. रिज्यूमे 1 से 2 पेजेस इनफ है. ठीक है, रेफरेंसेस चाहिए भी हो सकते हैं. इट इज़ नॉट अ लाइक अ डिफरेंस. रिज्यूमे में भी आप रेफरेंस डाल सकते हैं. रेफरेंसेस भी 2 तरह के होते हैं. एक रेफरेंस तो वो कि आपके ना आपने जो सारी बातें लिखी है ना उसको कोई टेस्टिफाई करने वाला कोई बंदा रेफरेंस उस बंदे का नाम लिखे. ठीक है, दूसरा रेफरेंस का मतलब होता है कि हमने जो भी बातें लिखी हैं उसकी ना मैं आपको ऑब्वियसली जब मैं डिग्री लिखूंगा तो आपको हार्ड फॉर्म में डिग्री भी प्रेजेंट कर दी जाएगी ऑन बीइंग आस्क्ड. तो एक वो रेफरेंस होता है. एक पर्सनल रेफरेंस होता है कि कोई एक बंदा टेस्टिफाई कर सके आपकी बातें की सच्ची है. और दूसरा रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट एंड पे प्रेजेंट करेंगे कि जो भी आपने बातें लिखी हो ठीक है. दोनों ही रेफरेंसेस में काउंट होते हैं.
ये ओरिएंटेड टुवर्ड्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें ज़्यादातर मैंने आपको कहा ना कि एकेडमिक में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है और प्लस एकेडमिक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करते हैं। ये नॉन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है लिखी नहीं जाती, लिखी जाती है लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी जाती, जॉब के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो लिखी जाती हैं। ये इस्तेमाल करते हैं जिस तरह मैंने कहा एकेडमिक पोजीशन के लिए, एडवांस रिसर्च फेलोशिप वगैरह के लिए, ये जॉब के लिए। सीवी एक दफ़ा जब बन जाती है ना तो बस बन जाती है, अनटिल अनलेस अगर आप कोई कोई नई अचीवमेंट नहीं करते या नई क्वालिफिकेशन कोई आप नई लाते हैं, मतलब लाइक एमएस किया हुआ अगर आप पीएचडी नहीं करेंगे तब तक सीवी अपडेट नहीं होगी। रिज्यूमे जो है वो जॉब टू जॉब अपडेट होती जाती है। जैसे अगर आप कहीं ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बंदे ढूंढ रहे हैं, तो आप उसमें अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर उस चीज़ को ज़्यादा फोकस रखेंगे रिज्यूमे बनाते हुए जो उन्हें चाहिए, मतलब एआई में आपने जो जो काम किया हुआ है वो डालेंगे रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी पावर सेक्टर में कर रहे हैं तो आप अपनी रिज्यूमे मोल्ड करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू जॉब, तो जॉब के हिसाब से चेंज होती रहती है रिज्यूमे। सीवी सेम ही रहती है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सब कुछ आपने लिख दिया होता है। अच्छा, ये चीज़ें भी आप देख लें। एजुकेशन वाइज एट द टॉप, हाँ इसमें एक और बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि ना इसमें एक ख़ास हायरार्किकल ऑर्डर होता है। पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर अपनी डिटेल, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर एक्सपीरियंस, इस तरह करके चलते हैं ये, ठीक है, टॉप टू बॉटम। मतलब लाइक लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी की तरफ, या टाइम के हिसाब से पहले बंदा एजुकेशन होता है, पहले एड्रेस होता है, फिर बंदे का पर्सनल डिटेल्स होती हैं, फिर एजुकेशनल डिटेल्स होती हैं, फिर एक्सपीरियंस आता है। इसमें पहले एक्सपीरियंस आता है ऊपर ऊपर, क्यों? क्योंकि देखिए जब जॉब के लिए मैनेजर देख रहा होगा तो वो सबसे पहले एक्सपीरियंस ही देखता है, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखा। अगर एक्सपीरियंस किसी अच्छे सेक्टर में है तो फ़ौरन कह देगा इसे हायर कर लो या इसको शॉर्टलिस्ट करो, इस इंटरव्यू पे बुला लो, तो इसमें एक्सपीरियंस ऊपर रखते हैं। व्हाट टू इंक्लूड इन रिज्यूमे इन विच ऑर्डर, ये ऑर्डर लिख दिया रिज्यूमे में। फर्स्ट लाइन में ना पर्सनल ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस एड्रेसेस लिखने होते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है? अब देखें मकसद भी आपका वैसे तो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जॉब हमने लेनी होती है तो हम हर जॉब के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव भी तब्दील कर देते हैं। फिर इसमें एक्सपीरियंस ऊपर होता है, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन, फिर फाइनल प्रोजेक्ट, फिर एकेडमिक एजुकेशन, फिर अच्छा ये देखें ये यहाँ पे चेंज हो सकती है लेकिन बस एक्सपीरियंस ऊपर आना चाहिए, फिर क्वालिफिकेशन आना चाहिए। एफआईपी अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है जॉब के हिसाब से तो इसे आप ऊपर रखें, अगर आपने जॉब के हिसाब से कोई बनाया हुआ है ना तो इसको ज़रा बोल्ड करके रिज्यूम में रखें ताकि इसके ऊपर नज़र पड़े। फिर आप एकेडमिक एजुकेशन, और ये इस ऑर्डर में, पहले पीएचडी, फिर एमएस, फिर बीएस, फिर एफएससी, इस ऑर्डर में, ऐसे नहीं पहले मैट्रिक डिटेल लिखें फिर एफएससी डिटेल पे, मैं नहीं, हायर टू लोअर। फिर अचीवमेंट्स की डाल दें, स्ट्रेंथ, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, इस ऑर्डर में, ठीक है। तो पहली दो ऐसे ही हैं, आगे ये आप आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन ये फिर भी अगर आप इस ऑर्डर में चलेंगे तो ये एक बेस्ट वे है रिज्यूमे का। सैम्पल्स की जहाँ तक बात करें तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सैंपल होना चाहिए, ये एक रैंडम सैंपल है, फॉर एग्जांपल एहसन मुनीब खालिद, ये कोई बेस्ट नहीं है, मतलब इट्स नॉट कि आप इसको एग्जांपल ले लें, बट ये देखें नाम ऊपर, फिर उसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स, नंबर, ये ना भूला करें, पर्सनल डिटेल्स आपकी सीवी में ज़रूर होनी चाहिए, नंबर रिज्यूमे में आपका नंबर, आपकी ईमेल, क्योंकि इसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। और ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप लिंक्डइन या एफ ट्विटर फेसबुक जो भी डाल दें जहाँ से वो आपको कॉन्टैक्ट करता है। लिंक्डइन थोड़ा प्रोफेशनल है तो उसे तो मान चलेगा, देखिए हाइपर लिंक हुआ है, हाइपर लिंक हुआ है, आप क्लिक करेंगे फ़ौरन लिंकिंग प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे। फिर ये समरी है ऑब्जेक्टिव यहाँ ऊपर। फिर मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस पहले लिखते हैं लेकिन ये इस तरह से अरेंज्ड है कि ठीक है वो एक्सपीरियंस भी इधर ही आ गया और एजुकेशन भी इधर आ गया, ठीक है, स्किल्स आ गई हैं, अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट, और ये देखें ये वन पेजर और बहुत ही आइडियल किस्म की बनी हुई और अच्छी होती है। अगर देखें यहाँ पे वो इसको भी बोल्ड करता, एजुकेशन में उसका जीपीए कितना चल रहा है वो भी इंक्लूड करता, जो कि इसने नहीं किया है, गलत बात है, ठीक है, और उसको बोल्ड करता ताकि वो भी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट इंसान को करवाती हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो रिज्यूमे में आपने ज़रा आई कैचिंग टाइप करके लिखनी है ताकि वो हो जाए। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। तो ये एक और है, ठीक है, इसमें एजुकेशन, ये एक्सपीरियंस ऊपर आना चाहिए क्योंकि रैंडम सी सीवीज हैं, ये कोई एग्जांपल्स नहीं है, बस इसको ऊपर कर दें, एजुकेशन को नीचे कर दें और जीपीए थोड़ा अच्छा सा करके बोल्ड करें ताकि ये नज़र नहीं आ रहा, इट्स नॉट अ गुड सीवी। तो ये इस तरह करके आप लिख सकते हैं,
ठीक है, मैं अपनी भी अगर आपको दिखाऊं, मेरे पास कहीं पड़ी हुई है तो ये मेरी सीवी है। ठीक है, ये भी देखें ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे लगा कि ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मेरी बाकी अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट थी, वो ज़्यादा स्पेस ले रही थी, मैंने ऑब्जेक्टिव को बीच में से निकाल दिया। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में से निकाल दें, तो ये अच्छा है। एक्सपीरियंस, फिर इंटर्नशिप भी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस में ही आ जाते हैं, फिर एजुकेशन, और एजुकेशन में बोल्ड करके लिखना है आपने अपना जीपीए वगैरह, अपने मार्क्स। ठीक है, फिर आपकी ये चीज़ें, और देखें हाइपर लिंक हुआ, इवन यूट्यूब चैनल को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और प्लस ऊपर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सबको, और उसके बाद इसको हाइपर लिंक कर दिया, तो ये थोड़ी सी बेहतर है, ये नहीं कि मेरी है, बट इट इज़ अ बेटर रिज्यूमे। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सीवी की तरफ। तो सीवी ये रही हमारे पास, सीवी के पहले हम देखते हैं सीवी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सीवी का ऑर्डर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर जनरल, ऑब्जेक्टिव्स, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स, फिर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स, फिर स्पाउस इंफॉर्मेशन, वो देखें आप क्या, हर चीज़ की डिटेल, फिर एकेडमिक इंफॉर्मेशन, फिर प्रोफेशनल, फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, फिर अचीवमेंट, फिर पब्लिकेशन, अवार्ड्स, रेफरेंसेस, हर कुछ। ठीक है, इस ऑर्डर में आपने लिखना है। ठीक है, इसका सैम्पल लेट मी चेक के कहाँ पड़ा हुआ है, होपफुली मैंने अभी डाउनलोड किया हो, नहीं तो दोबारा कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस फोल्डर का आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आप वो इजीली ये पीडीएफ और ये प्रेजेंटेशन को डाउनलोड भी कर सकें। ओके, तो ये एक सीवी की हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, और ये आइडियल सीवी है, मैंने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना उन्हें काट दिया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ताकि लीक ना हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर नाम लिखा है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी सारी डिटेल अपनी पर्सनल, फिर और पर्सनल डिटेल, फादर्स नेम एंड समथिंग लाइक दिस, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर स्पाउस इन्फॉर्मेशन, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पे आपने, फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, पहले एम्प्लॉयमेंट आपने किया या नहीं की, फिर रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने कोई किया नहीं की। ठीक है, फिर ये देखें सारा एक अवार्ड्स, ये देखें मल्टीपल पेजेस पे, अभी और भी ज़्यादा हो सकती है। ये देखें रेफरेंसेस, जो मैं आपको कह रहा था, इसमें पर्सनल रेफरेंसेस दिए हुए हैं, पर्सन हैं जो आपको वेरीफाई करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये बंदा ठीक है, और उसकी डेजिग्नेशन और एड्रेस वगैरह। तो ये और भी पेजेस पे मुश्तमिल हो सकता है। तो दिस इज़ अ सीवी। ठीक है, इसका कोई एज सच फॉर्मेट नहीं होता, बस आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है जितने मल्टीपल पेजेस में आप कवर करना चाहें। ठीक है, उसके बाद कुछ साइट्स भी हैं जहाँ पे सीवी से रिज्यूमे बना सकते हैं, हम उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, सैम्पल्स आ गए। अब ये कुछ बातें हैं, जनरल बातें हैं, बिल्कुल जनरल, के व्हाट वर्ड शुड आई इंक्लूड इन माय सीवी। ये वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो सीवी के अंदर अच्छे लगते हैं, एक्यूरेट, अडेप्टेबल, कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, इंडिविजुअल, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, एंथुसियास्टिक, रिस्पॉन्सिबल। अच्छा देखिए, ये आप ना करें इस्तेमाल, लेकिन ना क्लाइशेस इस्तेमाल ना करें। जैसे हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, तो ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है ना, वो अपनी मीनिंग लॉस कर देती है। ठीक है, तो कोई ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें जो बस आपके अपने हों। ठीक है, पॉइंट इस, अभी इससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। पे 10 वर्ड नॉट टू पुट इन योर रिज्यूमे। एक्सपीरियंस, देखें एक्सपीरियंस्ड, आप इतना, हर कोई बंदा ये एक्सपीरियंस, आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हु वर्क है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्लैश है। इस तरह ट्राई, टीम लीडर, ये वाले वर्ड्स ट्राई टू अवॉइड देम। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड दीज वर्ड्स। ठीक है, और बी रियलिस्टिक, लाइक एनीवन कैन से दैट दे आर हार्ड वर्किंग बट नो वन कैन प्रूव इट। ठीक है, तो रियलिस्टिक जितना रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। क्लीशेज बोलते हैं इसे, वैसे पता नहीं। अच्छा, रिज्यूमे राइटिंग टिप्स, फिर कुछ टिप्स हैं। लिस्ट योर, अच्छा रिज्यूमे बनाने से पहले ना आपने जो कुछ लिखना होता है ना, उसे सबसे पहले रफ में अपना यूज़, अपने सारी अचीवमेंट्स नोट डाउन कर लें, मिनिमम से मिनिमम, जो भी आपने काम किया जिसे आप अचीवमेंट समझते हैं उसे अपने पास नोट डाउन रखें, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, चाहे सीवी बना रहे हैं चाहे रिज्यूमे बना रहे हैं, रिज्यूमे में इंपॉर्टेंट वाली जो होंगी उसे रख लीजिएगा, जो नहीं इंपॉर्टेंट उसे काट दीजिएगा, उसे 1 पेज तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन स्टिल आपने सारी पहले नोट डाउन करनी। फिर मोस्ट से लीस्ट ऑर्डर में जाते हैं। लिस्ट योर क्वालिफिकेशन इन मोस्ट टू लीस्ट। ठीक है, जिसका पीएचडी, एमएस, और उसके बाद
क्वान्टिफाई योर एक्सपीरियंस वेयर एवर पॉसिबल, एक्सपीरियंस डालें। सेंटेंस एक्शन वर्ड से स्टार्ट करें, ठीक है, एक्शन वर्ब से आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करें टू मेक इट शॉर्ट। हाईलाइटिंग ऑल योर स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ करें। ओमिट नीडलेस डिटेल, अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो फिर नीडलेस आइटम्स को निकाल दें रिज्यूमे के लिए। सीवी में अगर थोड़ी बहुत भी ज़रूरत आपको समझता है तो उसको आप इंक्लूड, और प्रूफ रीड करें अच्छे से ताकि कोई चीज़ गलत ना हो। ये एक्शन वर्ड है, जैसा एक्सेलरेटेड, अकम्पलिश्ड, दिस इन दिस, ठीक है, अचीव्ड, डैश एंड डैश, मतलब समझ आ रही है। वर्ड्स इस तरह, सेंटेंस इस तरह करके स्टार्ट करें अचीवमेंट्स में, या ऑब्जेक्टिव लिखते हुए, समरी लिखते हुए। अब ये कुछ साइट्स हैं, ठीक है, मैं इन साइट्स पे जाके भी आपको बना के दिखा सकता हूँ, वरना आपको पता होना चाहिए। ये कुछ साइट्स हैं, एक जिटी, रिज्यूम बिल्डर, और एक रिज्यूम मॉन्क, एक रिज्यूम डॉट कॉम, एक विजुअल सीवी, एक सीवी मेकर, एक रिज्यूम अप, एक रिज्यूम जीनियस, रिज्यूम बिल्डर, एक रिज्यूम बेके। हाँ जी, इस साइट पे आप जाके भी रिज्यूमे और सीवी वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत इजीली बन जाती है। अगर आप एंड पे, ऑब्वियसली पैसे लगते हैं इसके ऊपर, एंड पे फ्री टेम्पलेट्स इतने अच्छे नहीं होते, पे टेम्पलेट अच्छे होते हैं, लेकिन खैर है, एक दफ़ा अगर 500-600 लगा देते हैं रुपये तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए होती है ऐसी चीज़। लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो फॉर्मेटिंग ज़्यादा या टेम्पलेट या ज़्यादा शशका नहीं देखा जा रहा होता सीवी में, बस आपकी डिटेल प्रोमिनेंटली मेंशन होनी चाहिए। तो आप बेहतर ये है कि एम एस वर्ड में बनाए, जो मैंने भी बनाई है वो एम एस वर्ड के अंदर ही बनाई है, ठीक है, एम एस वर्ड में बनाए, या इलस्ट्रेटर के ऊपर, फोटोशॉप पे जो बना सकता है उसको बना ले, खुद से बनाए अपना। हाइपर लिंक ज़रूर इंक्लूड करें, अगर कोई चीज़ लिंक्डइन में जैसे अपनी प्रोफाइल दे रहे हैं या अपनी जीमेल दे रहे हैं तो हाइपर लिंक करें, ताकि वो रिक्रूटर को, मैनेजर वगैरह को आपको कॉल करना आसान हो। अपनी पिक्चर इंक्लूड ना करें, ठीक है, मतलब कोई भी आप अपनी शक्ल के बिना पे शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी ऐसे टेम्पलेट आपने उठाया जिसमें आपकी पिक्चर की ज़रूरत है या आपके पास जगह है तो फिर आप डाल दें, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। इसके अलावा रह गया हमारे पास एक चीज़, दैट इज़ पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आपने हमने रिज्यूमे देख लिया, हमने रिज्यूमे देख लिया और हमने सीवी देख ली, अब रह जाते हैं पोर्टफोलियो। अब कुछ लोग समझते हैं कि जी पोर्टफोलियो और सीवी एक चीज़ है। आई गेस, होप सो कि ये स्पेलिंग हो। एक मिनट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। पोर्टफोलियो, हाँ ये। अच्छा, तो अब पोर्टफोलियो ना बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग योर सैंपल्स, कंटेनिंग योर वर्क सैंपल्स। अब इसका कोई एज सच फॉर्मेट नहीं होता। इसका फर्स्ट जो पेज होगा ना, पोर्टफोलियो का जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज इज लाइक रिज्यूमे, ठीक है, फर्स्ट पेज इसका रिज्यूमे की तरह या सीवी की तरह होगा। सेकंड जो पेज है ना, ऑनवर्ड, सेकंड पेज ऑनवर्ड्स आपके ना, सेकंड पेज ऑनवर्ड्स आपने डालने अपने वर्क सैंपल्स। मतलब ये कि जब पोर्टफोलियो मांगा जाता है ना, तो आपने जिस तरह, अगर आप वेब डेवलपर के लिए अप्लाई करें तो आपने जितने भी वेब पेजेस बनाए हुए हैं उसके सैंपल्स डालेंगे, पिक्चर्स लेके या लिंक्स डाल के, ठीक है। इस तरह अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अप्लाई करें तो उसके बाद आप उसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सैंपल्स डालेंगे। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें तो कोई आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसकी पिक्चर या उसका कोड समथिंग वो डालेंगे। तो इसको बस सिंपली कह देते हैं कि पोर्टफोलियो। अच्छा, ये घबराना नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो मांगे तो फर्स्ट पेज रिज्यूमे का डाल दें, आगे सारे सैंपल्स डाल दें ऊपर लिख के कि आई हैव a work history and the samples are attached as follows करके, ठीक है। तो दिस इज अ पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग योर वर्क सैंपल्स, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी इतनी ऐसा है कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। बेसिकली सीवी और रिज्यूमे हर जगह मांगा जाता है, पोर्टफोलियो को बहुत ही कम फील्ड्स के अंदर मांगा जाता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, और इसका भी कोई एज सच टेम्पलेट नहीं है। अगर आप पहले वही सारी इन्फॉर्मेशन अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह वो फर्स्ट पेज पे कर दें, आगे सारे ऑनवर्ड्स आप अपने वर्क सैंपल और जहाँ जहाँ पे आपने काम किया उसके सैंपल्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप सो कि ये आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँ।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।